आज से कई साल पहले ऐसे बहुत लोग थे जो कि वेदों को याद कर सकते थे, जैसे कि ऋग्वेद, जिसके अंदर 10,000 से भी ज्यादा श्लोक मौजूद है। अब सोचने की बात यह है कि उस समय पर लोगों की मेमोरी पावर, ब्रेन पावर हमसे 10 गुना ज्यादा थी, या फिर उन लोगों को कुछ ऐसे लर्निंग मेथड्स आते थे जिसकी वजह से वो चीजों को एक बार याद करते थे और उनके दिमाग के अंदर सारी चीजें छप जाती थी। डेफिनेशन रट के क्या फायदा? पढ़ने के दो अप्रोच है। एक है प्रिस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। आप किताब से ज्यादा जानते हैं। रियल सच्चे वाले सेंस की बात तपस्या कर रहे होते थे तो उनको कुछ भी करना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। These mantras were structured. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा यार, एक प्रॉब्लम तो तुम सब फेस करते होगे ना कि जब तुम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हो ना तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज ज्यादा समय तक रह नहीं पाती होगी। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पतली सी किताब है, इसको पढ़ो, तो शायद तुम्हें 30 दिन लग जाएं, 40 दिन लग जाएं, 50 दिन लग जाएं, कुछ स्टूडेंट्स को शायद 100 दिन भी लग जाएं। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम हमारी ब्रेन पावर, मेमोरी पावर है? नहीं, प्रॉब्लम है हमारे लर्निंग मेथड। आज के समय पर स्कूल के अंदर हमें बहुत ही बेकार लर्निंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि चीजों को रटो, रटे जाओ, रटे जाओ, रटे जाओ। अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आज के समय पर स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हमें वो रटाया जाता है, जबकि अगर पुराने समय में हम जाएं, जैसे कि गुरुकुल सिस्टम, वहां पर चीजों को रटाया नहीं जाता था। वहां पर कुछ ऐसे सीक्रेट मेथड्स थे जिससे कि चीजों को याद कराया जाता था, और उन्हीं 3 सीक्रेट्स को आज मैं रिवील करने वाला हूं। इन 3 सीक्रेट्स को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम भी एक बार में किसी भी चीज को याद कर पाओगे। गुरुकुल टेक्निक 1, जेस्चर्स एंड निमोनिक्स। बहुत ही भारी इंग्लिश का शब्द बोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से समझाऊंगा। देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज के समय पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम पढ़ाई कैसे करते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि हम तो ना बुक को हाथ में लेते हैं और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बुक को ऐसे हाथ में लेंगे और पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। बट गुरुकुल के अंदर ऐसे पढ़ाई नहीं होती। अगर आप आज के समय पर भी गुरुकुल में जाओगे ना, कुछ गुरुकुल इंडिया के अंदर अभी मौजूद हैं, अगर आप जाओगे तो वहां पर पता है कैसे पढ़ाया जाता है? वहां पर जो शिष्य होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो भी बुक होती है वो दी जाती है और उनको बोला जाता है कि तुम हाथों की मदद से बुक को पढ़ो। मतलब जैसे ही तुम कुछ भी सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, तो साथ साथ में अपने हैंड मूवमेंट्स को भी चला कर रखो, या फिर बोल बोल के पढ़ो, लाउडली पढ़ो, या फिर अपने हाथ को ऐसे मूव करते रहो। सुन के शॉक हो गए होगे ना, इससे फायदा क्या होता है? ऐसे ही कई लोग इस प्रोसेस से शॉक हुए थे और इसके पीछे एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी। रिसर्च के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और उन स्टूडेंट पे इस रिसर्च को अप्लाई किया गया था। उसके अंदर हुआ क्या था ना कि आधे स्टूडेंट्स को बोला कि तुम नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करो जैसे तुम करते आ रहे हो, और आधे स्टूडेंट को बोला कि तुम इस गुरुकुल वाले मेथड से पढ़ो। ये जो मेथड है ना, अपने हैंड्स को ऐसे मूव करते रहना, चीजों को जोर जोर से बोलना, इस मेथड से पढ़ो। रिजल्ट सुन के तुम शॉक हो जाओगे, क्योंकि वो जो 50% स्टूडेंट्स थे ना, जो गुरुकुल मेथड से पढ़ रहे थे, उन सबके मार्क्स उन स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आए थे। अब देखो, इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। हम अगर हमारे हाथ को मूव कराएंगे, जैसे मैं अपने दोनों हाथों को मूव करा रहा हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ, या फिर मैं सुन रहा हूँ, तो हमारे बहुत सारे सेंसेस का यूज होता है। और जब भी हमारे बहुत सारे सेंसेस का यूज होता है ना, तो हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। ये वही वाली बात है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार तुम्हारे स्कूल से मेरा घर कहाँ है, पहले राइट जाओ, पहले लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, क्या तुम्हें याद हो पाएगा रास्ता? नहीं। बट अगर मैं अपनी बाइक के पीछे तुम्हें बैठाऊं और तुम्हारे स्कूल से मेरे घर तक तुम्हें लेकर जाऊं अपनी बाइक पे पीछे बैठाकर, तो क्या तुम्हें रास्ता याद होगा? हाँ, रास्ता याद रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम चीजों को देखते हो, विजुलाइज करते हो, तो तुम्हारे 5 सेंसेस का काम होता है, और जब तुम्हारे 5 सेंसेस एक्टिव होते हैं तो तुम चीजों को जल्दी समझ पाते हो। तो भैया करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा गुरुकुल का मेथड है कि जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, तो नॉर्मली ऐसे रीडिंग मत करो यार, साथ में एक नोटबुक लेकर बैठो, एक रफ नोटबुक लेकर बैठो, जो भी आपको वहां से समझ आ रहा है रफ में लिखते चलो। उससे क्या होगा? आपके सेंसेस का यूज होने लगेगा। या फिर आप कभी कभार बोल बोल के भी पढ़ सकते हो, उससे भी आपके सेंसेस का यूज हो रहा है। तो ऐसे आपको अपने सेंसेस का यूज लेना है। तो आई होप कि ये वाला मेथड तो तुम्हें समझ आ गया होगा। बट इस मेथड में एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं निमोनिक मेथड। अब देखो, बहुत सारे गुरुकुल के ऊपर ना रिसर्च की गई और उनसे पूछा कि यार आप इतने बड़े बड़े वेदों को याद कैसे करते हो, इतने सारे श्लोकों को कैसे याद रखते हो जो कि इतनी मुश्किल लैंग्वेज के अंदर है? तो उनका जवाब पता है क्या था? वो एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है? वो हर एक श्लोक को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उनकी स्टोरी बनाते हैं और उसके बाद याद रखते हैं। जैसे कि अगर किसी भी शिष्य को गुरुकुल के अंदर श्लोकों के बारे में बताया जा रहा होता है, तो श्लोकों के बारे में बताने से पहले उस श्लोक की पूरी स्टोरी समझाते हैं, उस श्लोक के पीछे का मैसेज समझाते हैं, और उसके बाद श्लोक पढ़ाते हैं। तो ये होता है हमारा निमोनिक मेथड, और यही आपको अपनी स्टडीज में करना है यार। हर एक चीज की स्टोरी बनाओ, क्या कितना ही टफ सब्जेक्ट है, एसएसटी है, हिस्ट्री है, तो स्टोरी बनाओ कि अच्छा ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। बायोलॉजी है, स्टोरी बनाओ कि कैसे चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को रटने बैठोगे, मैं गारंटी से बोल देता हूँ, आप 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, याद नहीं होगा।
वो नॉलेज वेस्ट हो जाएगी। बट जब आप निमोनिक्स बनाओगे, जब आप स्टोरी लाइनअप बनाओगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2, जो कि है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, आपने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत के अंदर ये वाली स्टोरी आपने सुनी है कि जब अर्जुना से बोला जाता है कि आपको वहां क्या दिख रहा है, उसको तीर चलानी होती है और वो बोलता है कि यार मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है। ये वाली स्टोरी तो सबने सुनी होगी। अब इमेजिन करो आप अर्जुन की जगह हो, ठीक है, और आपको तीर चलानी नहीं आती, तो आप क्या जवाब दोगे? आप तो ये जवाब दोगे, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे तीर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो आते ही नहीं, इतनी दूर तो चिड़िया बैठी है, उसकी आंख पे मैं कैसे निशाना लगाऊंगा। आप यही करते हैं, है ना? और यही डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस इन दी माइंडसेट। पुराने जमाने के लोग इतने महान क्यों हैं, या फिर कुछ लोग आज के समय पर इतने महान क्यों हैं? पता है क्यों? क्योंकि वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जो आप अपने दिमाग को सिखाते जाते हो ना, वही एक्चुअल में होता है। भैया समझ नहीं आ रहा है, एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम हर रोज ये बोल रहे हो ना, यार ये वाला जो सब्जेक्ट है ना बहुत टफ है, ये वाला जो एग्जाम है ना ये तो बहुत टफ है यार, मैं 95 तो नहीं ला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आज तक नहीं है। ये एग्जाम के अंदर रैंक 1 मैं तो नहीं ला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं। अगर तुम हर रोज ये बोल रहे हो ना, तो हाँ तुम एवरेज ही रहोगे, तुम कभी रैंक 1 नहीं ला पाओगे। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फिट होता जा रहा है कि यार मैं तो एवरेज हूं, मैं तो एवरेज हूं, मैं तो एवरेज हूं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है कि तुम एवरेज हो। और यही होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम हर रोज सुबह उठकर शीशे में ये बोलेंगे कि यार ये इस एग्जाम को तू फोड़ने वाला है, इस एग्जाम को तू क्रैक करने वाला है, इस एग्जाम में तू 95 लाने वाला है, इस एग्जाम के अंदर तू रैंक 1 लाने वाला है, अगर मैं हर रोज ये खड़ा होकर बोलूंगा ना, तो इससे क्या होगा? वो चीज शायद मैं अचीव कर लूंगा। क्योंकि देखो, वो टारगेट तो अर्जुन के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट था कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। याद रखना, हर सुबह जब भी उठ रहे हो, ये गुरुकुल के अंदर भी अपने शिष्य को बताया जाता है कि जब भी तुम सुबह उठ रहे हो तो आपका जो भी लक्ष्य है उसके बारे में सोचो और बोलो कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। और इसी के लिए मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ। चैलेंज क्या है? आपको आज कमेंट में अपना गोल लिखना है और लिखना है कि इस गोल को मैं अचीव करके दिखाऊंगा। जैसे इमेजिन करो आपका गोल है नीट क्रैक करना, तो लिख दो कि ठीक है यार भैया मैं नीट एग्जाम को क्रैक करूंगा। अगर आपका गोल है 95 लाना, तो लिख दो मैं 95 लेकर आऊंगा या आऊंगी। देखो, इससे क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मैसेज जाएगा कि यार मुझे ये काम करना है, और आपका माइंड आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करता रहे। तो ये वाली टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड ये टेक्निक गुरुकुल में भी अपने शिष्य को सिखाई जाती है, तो मैंने सोचा तुम्हें भी सिखा देता हूँ। अब एक लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो कि है आपका पढ़ने का तरीका। हाँ, आपने गुरुकुल में देखा है? अच्छा, गुरुकुल की पिक्चर्स तो देखी होंगी, महाभारत या रामायण वगैरह तो देखी होगी आपने। उसके अंदर आपने देखा होगा ना कि कैसे उस समय पर नीचे बैठाया जाता था और कमर एकदम सीधी रहती थी लोगों की। आपने ये तो देखा ही होगा। ऐसा क्यों किया जाता था? आज के समय पर तो हम आराम से बेड पे पड़े पड़े पढ़ लेते हैं, टेबल पे बैठे बैठे पढ़ लेते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ लेते हैं। ऐसा क्यों होता? क्या उसके पीछे लॉजिक है, या फिर वो ऐसे ही किया जाता था? उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। पता है आप चीजों को याद क्यों नहीं कर पाते, लर्न क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका बेकार है। हमें लगता है कि यार पढ़ी तो रहे, बेड पे बैठे बैठे पढ़े, टेबल पे पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हो, कमर को स्ट्रेट रखते हो, तो जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो आपकी बॉडी का वन ऑफ द मेन पार्ट है, और वही 90% आपके ब्रेन को स्टिमुलस देता है। मतलब अगर आसान भाषा में समझाऊं तो वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है, आपके ब्रेन को अच्छी तरीके से काम करवाता है। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी ना, तो आपका ब्रेन भी काम नहीं करेगा। हाँ, किसी डॉक्टर से पूछना कि यार अगर ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड ही खराब हो गई तो क्या मेरा ब्रेन चलेगा? नहीं। आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी वजह से बोला जाता था कि हमेशा कमर सीधी करके पढ़ाई करो, एक अच्छे पोस्चर में पढ़ाई करो। और इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कि कैसे आपको पढ़ाई करनी। यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनका कोई पोस्चर है, आप बहुत ध्यान से देखना हर एक स्टूडेंट को। जैसे कि यहाँ पर आप 3 स्टूडेंट्स को देख सकते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ये स्टूडेंट, एक ये स्टूडेंट, एक ये स्टूडेंट। ये 3 स्टूडेंट्स ने अपने लेग को क्रॉस कर रखा। अब जब आप लेग को क्रॉस करते हो ना, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे खिंचाव आता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक अच्छी स्टेट में नहीं होता और आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होता है। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लेग्स को हमें क्रॉस करके नहीं बैठना है। तो बैठना कैसे है? जैसे एक और स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, इसका देखो, इसने पैर को तो ओपन कर रखा है बट नीचे से लेग्स को क्रॉस कर रखा है ना। इससे भी आपके स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है। ये वही चीज है कि अगर आप रस्सी को ऐसे बांध दोगे तो रस्सी पे प्रेशर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आएगा, आपके ब्रेन की तरफ स्टिमुलस नहीं जाएगा, ब्रेन की तरफ स्टिमुलस नहीं जाएगा, तो कंसंट्रेशन पावर कम होती जाएगी। तो बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड है ये। इस स्टूडेंट को देखो, आप, इस स्टूडेंट ने क्या करा? अपने लेग्स को नॉर्मली
जमीन पे प्लेस करा और इसकी जो कमर होगी बिल्कुल सीधी होगी और अपने जमीन पे अपने पैरों को रखा हुआ है। ये सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ने का। मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो कि कुर्सी पे बैठ के, चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं। अगर आप नॉर्मली जमीन पे बैठ के पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो सबसे बेस्ट मेथड होता है। बट क्योंकि आज के समय पर हर एक स्टूडेंट चेयर पे बैठ के पढ़ता है, तो चेयर पे बैठ के पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये। तो इन शॉर्ट पता है इसमें हुआ क्या, जब आप सीधे बैठे हो, आपका पोस्चर ऐसे और आपके पैर नीचे हैं, तो इससे हो क्या रहा है ना, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। 7 चक्रास होते हैं, इसके अंदर किसी और डिटेल वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। चक्रास नीचे से लेकर बॉडी में ऊपर मूव करने लगते हैं और सारे चक्रास का पोजीशनिंग आपके ब्रेन की तरफ आने लगता है और आपका जो ब्रेन है वो अच्छी तरीके से काम करने लगता है। मुझे पता है थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, चक्रास का कॉन्सेप्ट अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। इस चक्रास के कॉन्सेप्ट के बारे में किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन शॉर्ट ये जो चक्रास का कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा अगर आप इस पोजीशन में बैठ के पढ़ाई करोगे। अब शायद बहुत सारे लोग इन चीजों पे सवाल उठाएंगे कि इतनी छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है। देखो यार, इतनी छोटी छोटी चीजों से इस वजह से फर्क पड़ता है क्योंकि पुराने जमाने में लोग पूरी की पूरी किताबें याद कर लेते थे और आज के समय पर रियलिटी ये है कि हम पतली सी किताब भी याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी डेली हैबिट्स बेकार हैं। ये हैबिट्स, बैठने की हैबिट, पढ़ने की हैबिट, ये बेकार है। तो मेरा जो काम है ना वो ये है कि तुम्हें हर एक चीज मैं बताऊं, समझाऊं कि भाई अगर तुम्हें वैदिक टेक्निक जाननी है तो ये टेक्निक है और इसके पीछे का मैंने पूरा आपको साइंस भी समझा दिया है। तो ये थी हमारी 3 टेक्निक। अब एक लास्ट 1-to-1 टेक्निक बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार टेक्निक है। देखो, आपने पुराने जमाने की अगर कुछ मूवीज देखी हो या फिर आपने गुरुकुल सिस्टम को देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो गुरुज होते थे ना उस समय पर, वो अपने शिष्य को ना हर रोज एक नई चीज सिखाते थे। जैसे कि इमेजिन करो अर्जुन आए, आपने महाभारत देखी होगी, अर्जुन को क्या चलाना सिखाया था? धनुष बाण जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से चलाना सिखाया गया था। बट हर रोज एक नई चीज भी सिखाई जाती थी, जैसे कि कभी तलवार चलाना सिखा दिया, कभी कोई और कुछ और चीज चलाना सिखा दिया, मतलब हर रोज एक नई चीज सिखाई जाती थी। ऐसा क्यों करते थे? इसके पीछे का क्या रीजन होता था? अगर आसान तरीका देखा जाए तो उन्हें अगर एक ही चीज चलाना सिखाएं, अगर एक ही एक्टिविटी करने दें, मतलब अगर तुम्हें नीट क्रैक करना है और मैं तुम्हें बोलूं यार तू बस नीट की पढ़ाई करते रहे हर रोज, तो वो ज्यादा आसान है ना करना। फिर हर रोज एक नई चीज क्यों सिखाई जाती थी? वो इसलिए सिखाई जाती थी क्योंकि जब हम नई चीजें करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन करेक्शन है वो मिलते हैं और हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो हमारा थिंकिंग लेवल है वो इंक्रीज होता है। और इसी वजह से लास्ट टेक्निक ये है, ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। मुझे पता है तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, शायद किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, बट हर रोज एक नई चीज ट्राई करते रहो। कुछ भी हो यार आज मैं लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेल लूंगा, कुछ भी नई चीज करते रहो। तो याद रखना, ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। आई होप आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा और वो चीज तो भूले नहीं हो अभी तक, शायद कमेंट भी कर दिया होगा कि आपका गोल क्या है और उस गोल को आप अचीव करने वाले हो। इस कमेंट को आप जरूर लिख के जाना। जैसे कि अगर आपका गोल है नीट क्रैक करना तो लिखना यस आई विल क्रैक नीट एग्जाम। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर कर देना। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैं सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए नहीं बोलता, करना है तो कर देना, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने एक मित्र के साथ शेयर कर दो ताकि वो जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है जो हम भूल चुके हैं उसको हम वापस ला पाए, है ना। तो अपने एक मित्र को जरूर शेयर करना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।